एक चूहे ने हीरा निगल लिया। तो हीरे के मालिक ने कहा शिकारी से कि जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इतने सारे चूहे मेरे घर में हैं, इनमें से पता करो कि कौन से चूहे ने मेरा हीरा निगला है। तो शिकारी बोलता है ठीक है। उससे सभी कमरे तभी बंद करवा दिए होते सेट ने, और वो वहाँ पर कुछ स्प्रे कर देता है, तो उसकी स्मेल से सारे जो चूहे रहते हैं वो एक कमरे में आकर बंद हो जाते हैं। जब वो कमरे वहाँ आते हैं तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे आता है, सेठ भी आ जाता है। तो जब वहाँ पर वो कश्मकश चलती रहती है उसको ढूंढने की, तब क्या होता है कि सारे जो चूहे रहते हैं वो एक के ऊपर एक बारी बारी से चढ़ते हैं, एक दूसरे का बचाव करते हैं कि अरे इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो। वो सब एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, क्योंकि वो सब निर्दोष है। उन्हें पता है कि अरे ये बेगुनाह है, इसको मार नहीं पड़ना चाहिए। तो वो थोड़ी थोड़ी मार से बारी बारी से खाते हैं, पर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। पर उनमें से जो एक चूहा रहता है वो एक अलग कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी शिकारी बोलता है कि मुझे मिल गया है, हीरा किसने खाया है। तो सेठ बोलता है तुम्हें कैसे पता, इतने चूहों में से तुम्हें अचानक कैसे पता चल गया? हमें तो इन सबको मारना पड़ेगा, इन सबका पेट काट कर देखना है कि किसके पेट में से हीरा निकलता है। तो सेठ बोलता है नहीं, वो जो वहाँ बैठा है चूहा, उसने ही हीरा खाया है, क्योंकि ये वो है जिसको कभी कुछ मिला नहीं है। जब व्यक्ति को अचानक से सब कुछ मिलने लग जाता है तो वो अपने साथ वालों को कुछ समझता नहीं है। वो इमीडिएटली उसका जो बर्ताव होता है वो चेंज हो जाता है, लोगों के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है, वो अपने आप को हाई स्टेटस समझने लग जाता है, वो भूल जाता है कि अरे इन्हीं में से मैं एक हूँ। तो वो बता देता है कि अगर इससे हीरा नहीं खाया होता तो इसके अंदर दया माया होती, अगर इससे किसी का हक नहीं मारा होता तो इसमें दया माया होती, इसको बुरा लगता कि अरे नहीं ये मेरे दोस्त थे, इनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, इनके साथ मैंने कितना समय स्पेंड करा हुआ है, इनके साथ कुछ अहित नहीं होना चाहिए। पर अभी उसने दूसरे का हक मारा है। उसको पता है कि उसके पास वो है जो वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से नहीं पा सकता है, और अगर वो उनके बीच जाएगा तो वो वहाँ मार खाएगा। और उस टाइम पर वो स्वार्थी हो गया, क्योंकि उसके पास वो है जो उसके पास कभी नहीं था, उसके पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। पर उसका ये बिहेवियर इसलिए ऐसा हो गया था क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से अर्जित नहीं करा था। कहने का मेरा मतलब ये है, जब भी कोई चीज़ हमें बिना किसी के मेहनत, बिना किसी भी मेहनत के मिलती है या किसी का हक मारने से मिलती है, तो उस टाइम पर हमारी इंसानियत मारी जाती है। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो कभी आप में से, हम में से ही एक होंगे, लेकिन अचानक उनका बिहेवियर बदल जाता है, अचानक उनका स्टेटस ऊपर हो जाता है। स्टेटस ऊपर होना गलत नहीं होता है, पर जब स्टेटस बढ़ता है ना, अगर आपकी काबिलियत से बढ़ा है, आपकी मेहनत से बढ़ा है, तो लोगों को आपका संघर्ष नज़र आता है। लेकिन जब आप किसी का हक मारते हो, जब आप अचानक से धनवान बन जाते हो, जब आप लोगों का दिल दुखाते हो, तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। उस टाइम पे आपका स्टेटस नहीं, आपका अहंकार नज़र आता है। तो आज का ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के साथ था जिनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी उन्हीं के बीच का एक हिस्सा थे, जो कभी उनके दिल का टुकड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज वो उनका ही हक मारकर, उनका ही अधिकार छीनकर अहंकार भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नहीं देखी, जब आप समूह में उठते बैठते हैं तो आपको लोगों का प्यार मिलता है। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपके अपने आप के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर भले आपके दोस्त हो, आपका परिवार हो, आपके शुभचिंतक हो, वो कोई भी हो सकते हैं शुभचिंतक, आपके दोस्त, आपके फैमिली, कोई भी हो सकता है XYZ। लेकिन जब आप किसी का मन दुखाते हो, जब आप कोई कपट करते हो, किसी का अधिकार मारते हो या कोई चीज़ चोरी से छीनते हो, तो उस टाइम आप अकेले रह जाते हो। और जब आपके ऊपर वो मुसीबत आती है तो आपके ये दोस्त न काम आते, ना आपका परिवार काम नहीं आता, क्योंकि आपने तो अपना रवैया ही चेंज कर लिया था। जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप सबके बीच उठ बैठ रहे थे, लेकिन आज जब आपके पास कुछ आया है तो आपने इमीडिएटली अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। और वो भी तब होता है जब वो चीज़ हमारी अपनी मेहनत से अर्जित नहीं करी होती है। जब हम मेहनत से अर्जित करते हैं ना, तब हम खुशियाँ बांटने में बिलीव करते हैं, तब हमें चीज़ें सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, तब हमें लोग चाहिए होते हैं कि यार चलो आज मैं इनका कभी मैं इनके बीच का एक हिस्सा हुआ करता था, आज अगर मेरे पास इनसे थोड़ा ज़्यादा आया है तो क्यों ना मैं अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन परिवार वालों के साथ अपने उन खुशी के पलों को शेयर करूं। लेकिन जब हम किसी का अधिकार मानते ना, तो हमारे मन को पता होता है कि हमने कुछ गलत करा है, उस टाइम हम लोगों से नज़रें नहीं मिला पाते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ किसी का हक नहीं मानना है, किसी का अधिकार नहीं छीनना है।
और सबसे बड़ी बात, सबका प्यार अर्जित करिए। अगर आपके पास प्यार है, अगर आपके पास सच्चे दोस्त है, अगर आपको अच्छे रिश्तेदार है, तो आपको कभी कमी नहीं होगी, आपको कभी पलट के नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ पर पैसा रुक जाता है ना, वहाँ पर अपने काम आते हैं। अपने अगर है तो कहीं काम नहीं रुकता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पैसा अगर है तो सब काम हो जाता है। इसलिए अपनों को कमाओ, पैसा तो खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।